जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे वीडियो में। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि स्किल में प्रैक्टिकल काम कौन-कौन से आपसे करवाए जाएँगे। मैंने आपको कल स्किल के बारे में बता दिया था, स्किल किसे कहते हैं। तो एक बार चलिए स्किल को एक बार हम रिविज़न कर लेते हैं कि स्किल आखिरकार है क्या? स्किल कहते किसे हैं? स्किल का हिंदी होता है कौशल। यहाँ पूछ दिया कि स्किल का हिंदी कहाँ क्या कहा किसे कहते हैं? स्किल मीन्स क्या होता है पूछ दिया, वहाँ पे अलवला मत जाना, ठीक ना? स्किल का मतलब होता है कौशल, ठीक ना? कौशल विकास होता है, औद्योगिक कौशल विकास, आईटीआई। देखिए आप जाइए तो वहाँ पे लिखा रहेगा औद्योगिक कौशल विकास, ठीक ना? तो पहले स्किल माने समझते हैं क्या होता है। जो कोई व्यक्ति किसी काम को सीख कर प्लस अभ्यास करके अच्छे से करने लगता है तो वह उसकी स्किल कहलाती है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को सीख कर और प्लस अभ्यास कर करके किसी काम को करने लगता है, अच्छे से करने लगता है, तो वह उसकी स्किल कहलाती है। समझ गए? क्लियर? तो मान के चलो कोई मोबाइल का दुकान वाला के पास गए, वो यूट्यूब से मोबाइल बनाना सीख गया। आप गए उसके पास बोले, आपने बोला देखना भाई मेरी वाली का कॉल आ रहा है, बार-बार हेलो, हेलो बोल रही है। हम हेलो बोलते हैं तो सुनबे नहीं करती है। एक बार ज़ोर से बोल दिए धत तेरी बहन के, बुरा मान गई, मैटर सीरियस हो गया। वो माइक बनाना जानता था, उसके पास अभ्यास नहीं था। तो वो माइक बनाना शुरू किया तो इस बार मदरबोर्ड खराब कर दिया। ले जो हेलो, हेलो करके आवाज़ तो आ रही थी कम से कम वो भी खत्म। इतना बड़ा हादसा से हमें यह सीखने को मिलती है, व्यक्ति के पास नॉलेज के साथ-साथ अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभ्यास नहीं रहा, तो फिर वो स्किल कहलाएगा ही नहीं। वो किताबी ज्ञान हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं अभ्यास रहेगा तभी स्किल कहलाएगा। अगर अभ्यास नहीं है, आपके पास नॉलेज है, तो वो स्किल नहीं कहलाएगा, सिर्फ़ वो नॉलेज ही कहलाएगा। इसके साथ-साथ अभ्यास रहना ज़रूरी है। ये बात क्लियर? दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। आपसे कुछ वहाँ पे काम करवाए जाएँगे, आप में चेक किया जाएगा कि आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं बढ़िया तरीके से। ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या-क्या काम करवाए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक काम करवाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण में कुछ काम बता दिए हैं, कन्फर्म नहीं है कि यही काम करवाया जाएगा आपसे। लेकिन मैंने कुछ उदाहरण आपको बता दिए हैं कि क्या-क्या करवाए करवाए जा सकते हैं। जैसे कि आपको ये लकड़ी काटना है, ठीक? आपको ये चाकू दे दिया है, आपको ये लकड़ी काटना है, ठीक? और कहा गया है कि आपको बिना ज़्यादा आवाज़ किए, बिना कुछ किए, बिना ज़मीन पे रखे आपको काटना है इसको, कैसे काटिएगा? आपके पास अगर स्किल होगा, आपने अगर जो आप अगर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि इसको दतमन के जैसा कैसे उड़ाना है। इसको काटना है, तो ना ही ऐसे मारना है, ना ही ऐसे मारना है, कैसे भी करके ऐसे नहीं ऐसे रख के ज़मीन पे भी नहीं मारना है, तो कैसे काटेंगे इसको? आपको चाकू दे दिया तो देखिए कैसे काटा जाता है। इसके लिए आप गाँव से हैं, बिलॉन्ग करते हैं तो बिल्कुल आप समझ गए। ये है ना, इसको हम इधर से इधर ऐसे-ऐसे रगड़ेंगे, ठीक ठीक ना? इधर से रगड़ेंगे। मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसको रगड़ेंगे ऐसे-ऐसे, क्या समझे? अब डायरेक्ट तोड़ सोचिएगा डायरेक्ट तोड़ ले, लीजिए डायरेक्ट तोड़ने पे कैसे? ले ये तो झमेला हो गया। दे, 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 दे बाँस का है, लटक जाइएगा। बिना आराम से जब आपके पास चाकू है तो एकदम सॉलिड कटा या नहीं कटा? समझे बात को? ये होता है आपके पास चाकू है ही, इसको बिना देखिए ये है जो मचुआ गया, ये थोड़ा-सा गया मचुआ, लेकिन ये जो काटे हम सॉलिड काटे। आप बोलिएगा आप बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये देखिए सॉलिड कटा है, ये मचला गया। तो क्या है ये भी अब कि जिसको पता नहीं होगा कि ऐसे गोल-गोल करके ऐसे करके काटा जा सकता है, वो तो भाई अब बंदरा नहीं ऐसे मारते रहेगा। अब जो गाँव का आदमी होगा जो रोज़ दतमन काटता होगा बिना ज़्यादा ताकत लगाए, चाकू से वो काम बना लेता होगा अपना, इसे कहते हैं स्किल। समझे मेरे भाई? देखिए आपसे क्या-क्या काम करवा सकते हैं। मैं दिखा दूँ, मेरा डॉग यहाँ पे आ गया है। तो फिजिकल काम करवा सकता है 20 से 30 केजी बोरी उठाना, ठीक? पानी का कैन उठाना, 20 से 30 केजी बोरी आप कैसे उठाएँगे? ये भूख रहा है। उठना नहीं है, आपका एक बोरी उठाने का भी एक तरीका होता है। ऐसे लीजिए, पकड़िए डायरेक्ट कंधा पे रखना है। ये नहीं कि मूड़ी पे रखे ये आगे पीछे हो रहा है। कहीं न कहीं आपको वहाँ पे नंबर काट लिया जाएगा। जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ अगर जो बोरी उठाने को बोला तब। अब पानी का कैन कैसे उठाना है? बोरी को आप इतना ऊँचा से पटकते हैं चलेगा, लेकिन पानी का कैन अगर आप ऊँचा से पटक देते हैं, पानी का कैन को पटकना नहीं, यही तो है स्किल। देखिए कौन-सा काम कैसे करना है, इस पे डिपेंड करता है। बोरी को क्या है, बोरी को थोड़ा बहुत ऊँचा से पटक देंगे काम चल जाएगा। बट हम पानी को कैन को थोड़ा बहुत ऊँचा से पटकेंगे तो नहीं चलेगा, फट जाएगा बोतल। इसलिए देखिए पानी का कैन उठाना, पानी का कैन आपको उठाने बोलेगा आप किस तरह से उठाते हैं? उठाए और ऐसे एक एक तरह ऐसे-ऐसे ले गए, ठीक? ऐसे-ऐसे करके मतलब कि उसको उठाए ऐसे करके ऐसे ले गए, वो गलत तरीका है, गलत है, एकदम बिल्कुल गलत। उसको उठाना है, कंधा पे रखना है, उसके बाद उसको डायरेक्ट ले जाना है, उसके बाद पटकना नहीं, वो भी एक तरीका है। उसको आराम से रखना है, ये हो गया। ये हो गया सही तरीका। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो जिस काम को जिस तरह से किया जाता है, उसी तरह से आपको करना है। बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना? कि हम पटक देंगे भी तो काम चल जाएगा। बउआ नंबर काट लेगा आपका। ये मैं बोरी उठा के दुइये से पटक दूँगा तो चल जाएगा। नहीं बाबू नंबर काट लेगा आपका। बात को समझिए। हैवी टूल्स बॉक्स अब हैवी भारी-भारी टूल बॉक्स है, उसको उठा कर ले जाना है। पता चला कि यहाँ पे पिलास ले गए, अपना पैर पे गिरा दिए। कोई भारी टूल ले गए, खंती ले गए, अपना पैर पे गिरा दिए। तो दिक्कत ना है। और 10 से 15 केजी वेट सर या कंधा पर उठा के ले जाना है। बोरी उठवा लेगा आपसे 10 से 15 केजी और लगातार दौड़वा भी सकता है, हो सके। मैं नहीं कह रहा कि क्या करवा बस लॉन्ग डिस्टेंस तक वेट कैरी करना। हो सके आपको 20 किलो लड़की को 20 किलो, लड़का को 30 किलो का है, उधर जाओ 20 मीटर 50 मीटर जाओ वहाँ पे रखना है। ये सब इस तरह भी करवा सकता है, अगर जो आप पास होते हैं तो अच्छी बात है, कहीं ले जाते-लाते 30 किलो ही पटक दिए, कभी काम नहीं किए तो फिर भाई नंबर काटेगा।
मतलब स्किल टेस्ट में कि आपका स्टेमिना कैसा है, तो आपको दौड़ा करके देख लेगा। फास्ट बोलेगा चलने के लिए, चलो एक बार फास्ट देखते हैं कैसे चलता है, कोई लंगड़ा हुआ तो नहीं चल रहा है। हो सकता है आपसे लगातार कोई काम करवा दे, डायरेक्ट बोले कुदार से खरीदने के लिए भी हो सकता है। टेबल चेयर अरेंज करना ये सब आना चाहिए आपको। चला टेबल चेयर उठा के पटक दिया, आपको पता नहीं है कि टेबल कैसे खुलेगा, कैसे टेबल लगाना है, कैसे क्या करना है, पता नहीं, तो दिक्कत है। फाइल बंडल जैसे मटेरियल स्किल में क्या-क्या आ जाएगा, मटेरियल स्किल में फाइल बंडल मूव करना, फाइल को किस तरह से उठाना है, किस तरह से ले जाना है, फाइल को कैसे बचा के रखना है, पानी से बचा के रखना है, तेल से बचा के रखना है, ऐसा जगह रखना है जहाँ पे पानी दूर हो, पानी कहाँ पे रखना है जहाँ फाइल से दूर हो, समझे? इस बात को पे ध्यान रखना है। ऑफिस सामान जो है, ऑफिस का सामान आइटम्स उसको सेफली केयर करना है। कुछ ऑफिस में ऐसे सामान होते हैं जो फूटने-टूटने वाले होते हैं। बोलेगा ये ऑफिस का सामान है, बताओ ये ऑफिस का सामान कहाँ-कहाँ रखा जाए? मैं कुछ भी नहीं कर सकता कब कौन सा टूल्स लिया जाए। सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। अब बोलिएगा गाइस ये सब तो हम आज तक कभी किए नहीं हैं, तो कहाँ से करें? देखिए अगर ये काम नहीं किया तो आपने दूसरा काम किया होगा ना, उससे तो कुछ स्किल होगा। आप एक क्लीनिंग में क्या-क्या आ जाएगा? लेट्रिन बाथरूम के साथ-साथ और भी कुछ आएँगे। झाड़ू आप किस तरीके से लगाते हैं, क्या पता आपको झाड़ू लगाने बोल दें। निहुर के लगाते हैं कि किसी को तो झाड़ू ही नहीं लगाना आता है। इसमें तो लड़की लोग पास हो जाएगी, लड़का लोग का दिक्कत है, बाकी हम तो झाड़ू-वाड़ू सब लगा लेते हैं। पोछा लगाना, क्या पता फर्श में बोल दें पोछा लगाओ, देखते हैं कौन कैसे पोछा लगाता है। पोछा लगाने का नंबर मिल सकता है और हो सके ये करवा भी दे। जज साहब के, वकील साहब के अंडर में रहोगे तो। खिड़कियों से डस्ट को हटाना, ये सब काम करना। चलो भाई खिड़की साफ करो, चलो खिड़की साफ करो फटाफट। ये भी काम करवा दे। बाथरूम क्लीनिंग बेसिक तरीके से करवाएगा आपसे थोड़ा बहुत, ये नहीं कि पूरा बाथरूम क्लीनिंग, टंकी में पानी भरना, मोटर चलाना, इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा बहुत काम आना चाहिए आपको। बॉल लगाना, जैसे हो गया बल्ब लगाना, तार जोड़ना, पंखा सेट करना, प्लस प्लस माइनस आपको जानकारी रहना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है। डस्टबिन को इम्पोर्टेंट, डस्टबिन है उसको उलटना, कूड़ा कूड़ा जो है, कूड़ा को ले जाना, कहाँ रखना है, कहाँ फेंकना है, इन सब चीज़ों को आपसे हो सके करवाए। कूड़ा भी फेंकवा सकता है, मैं नहीं बोल रहा कि आप बोलो क्या-क्या करवा रहा है। अब समझते हैं टूल्स में क्या-क्या आपको, टूल्स की कुछ ऐसी चीज़ें जिसका यूज़ करना आना चाहिए। जैसे पिलास का कहाँ पे यूज़ होता है, कौन-सा पिलास का कहाँ पे यूज़ होता है, पेचकस का कहाँ पे यूज़ होता है। इन सब चीज़ों को आपको जो है समझना होगा। जैसे फावड़ा का यूज़ कैसे करते हैं, कुदार, खंती, ये सब चीज़ का आपको यूज़ करना आना चाहिए। बेसिक गार्डनेंस आना चाहिए। बेसिक गार्डनेंस, फूल में कब-कब पानी डालना है, कौन से फूल में कितना पानी लगेगा, कौन से पेड़ में कितना पानी लगेगा, ये सब चीज़ आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंटरव्यू का इंट्रो किस तरह देना है, इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।